फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज एक और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा ट्रैवल के रिलेटेड, जैसे कि ऑलवेज़ करता हूं। एंड आज बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, विच इज़ रिफ्यूज़ल्स, कि हमें रिफ्यूज़ल्स क्यों मिलती हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, फंड्स भी दिखाते हैं, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी हमें रिफ्यूज़ल क्यों मिलता है। सो विल टॉक अबाउट रिफ्यूज़ल्स टुडे, why we'll get refusal even after submitting all the required documents. There are actually plenty of reasons for that, so today we will discuss that. फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हिट सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसी वीडियोस मैं अक्सर आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। सो हमें रिफ्यूज़ल क्यों मिलते हैं, सबके माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि रिफ्यूज़ल ही क्यों मिलता है, नेगेटिव रिजल्ट ही क्यों मिलता है। ऑलवेज सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, सब कुछ सही होता है गाइज। कोई भी फाइल प्रिपेयर करे आपकी, चाहे मैंने करी है, चाहे आपने खुद करी, चाहे आपने किसी एजेंट से करवाई है, चाहे किसी एजेंसी से कराई है, अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो कहीं ना कहीं दुख होता है, हर एक को होता है। किसी का भी रिफ्यूज़ल आए तो उसको दुख होता है कि मेरे को रिफ्यूज़ल क्यों मिला। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं कुछ एक की बात करूँगा इस वीडियो में, जो कि अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस वो हम ठीक कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये रीज़न मिलता है कि हम आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप वापस अपनी कंट्री जाओगे। बहुत ही कॉमन है। शेंगन एरिया की बात कर लो, दूसरी किसी कनाडा की बात कर लो, यूके की बात कर लो, यूएस की बात कर लो, मोस्टली ये रीज़न मिल जाता है कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, हमें यकीन नहीं है अपनी कंट्री में वापस जाओगे। वीज़ा दे देते हैं हम लोग, टूरिस्ट वीज़ा, बट हमें इस चीज़ का कुछ नहीं दिख रहा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा कि आप वापस जाओगे। उनको ऐसा क्यों लगता है गाइस? जस्ट एक बार आप सोच के देखिए, वाई डू दे थिंक लाइक दिस, दैट वी विल नेवर कम बैक टू अ कंट्री। सो इसमें सबसे एक बड़ी चीज़ अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस है, वो ये चीज़ है कि हमारी कंट्री की सिचुएशन, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज़ गेटिंग डे बाई डे हायर एंड हायर एंड हायर। तो वो देखते हैं कि ये बंदा क्या काम कर रहा है, इसकी क्या सैलरी है। हमारी सैलरी इंडिया में क्या होती है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होती, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार मैक्सिमम, राइट, पर मंथ। इतना ही मिलता है मोस्टली, सब जॉब फील्ड की बात करें तो ज़्यादा नहीं पैसे मिलते। और हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें एम्बेसी कंसिडर करती है गाइज वाइल वी अप्लाइंग फॉर और टूरिस्ट वीज़ा फॉर यूके, फॉर कनाडा, फॉर शेंगन। दे डू चेक, वो एक चेक करते हैं, हमारी बैकग्राउंड चेक जिसको बोलते हैं, वो चेक करते हैं कि ये बंदा है कहाँ से, उस कंट्री की सिचुएशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसी है वहाँ पे। तो उसके हिसाब से वो हमें हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो डिसीजन देते हैं कि हमें नहीं लगता कि वापस आओगे आप। ऑब्वियसली इंडिया से कोई जा रहा है टूरिस्ट वीज़ा पे, फॉर एग्जांपल फ्रांस जा रहा है, स्पेन के लिए जा रहा है, पुर्तगाल जा रहा है, दे विल नेवर कम बैक, दे न्यू इट ऑलरेडी, उनको पता है। तो ये एक रीज़न हो जाता है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का कहीं ना कहीं हमारे वीज़ा में कोई ना कोई जो है वो दिक्कत कर देता है। दूसरी बात, हम जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते उनको कि हमारे बैक होम से कितने अच्छे टाइज़ हैं, जहाँ हमारी कितना बिजनेस है, जहाँ हमारा कितनी अच्छी जॉब है, जहाँ हमारी प्रॉपर्टी है। हम कई बार इसमें चूक कर देते हैं, हम उनको ये नहीं बता पाते क्लियरली कि व्हाट वी हैव इन अ होम कंट्री। हम उसमें भी कहीं ना कहीं लटक जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, जिससे भी उनको लगता है कि ये पूरी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया, दैट द ट्रैवलर विल गो बैक टू हिज और हर कंट्री आफ्टर विजिटिंग अ कंट्री। ये दूसरा रीज़न है कि हम नहीं बता पाते, हम उतना कुछ नहीं शो कर पाते जिससे उनको लगे कि ये बंदा वापस जाएगा हमारी कंट्री को विज़िट करके। ये दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न जो होता है वो आता रहता है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। हम डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं लगाते, कुछ ना कुछ उसमें मिस रह जाता है, कोई ना कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम कई बार नहीं लगाते, हम आइटनरी लगाना भूल जाते हैं। अभी बहुत सारे ये सोचेंगे कि आइटनरी इतनी ज़रूरी नहीं है। नो, you should have planned your trip. This is what it looks like to embassy, it should look like this. You should have planned it. आप पहले से इसको प्लान किए होने चाहिए। अम्बेसी को पता होना चाहिए, अगर बंदा घूमने आया है तो इसके पास प्रॉपर प्लान है, ही नोज़
वेयर टू गो, व्हेन टू गो, हाउ टू गो, उनको पता होना चाहिए। जो भी ट्रैवलर है उनको सारी डिटेल पता होनी चाहिए कि उसे कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। ये भी एम्बेसी चेक करती है। कई बार हम नहीं बताते, हम बोलते खाली वीज़ा अप्लाई कर दिया, वीज़ा मिल जाएगा, वहाँ जाके डिसाइड कर लेंगे। नो, स्पेशली फॉर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर शेंगन वीज़ा, you should have a day-to-day itinerary, because this we need to show to embassy that we have a planned trip and we will go first day here, second day here, third day there and fourth day there. So that's how you can complete your documentation. So sometime हम नहीं ये चीज़ करते। फिर आती है बात मिसिंग डॉक्यूमेंट्स की। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से अगर कुछ मिस रहता है, हम नहीं दे पाते एम्बेसी को, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो भी एक हमारा रीज़न बनता है रिफ्यूज़ल का। नंबर 5, योर फंड्स। फंड्स कैसे शो करते हैं हम लोग? हम उल्टा फंड शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जॉब करता हूँ, ठीक है जी, मेरी सैलरी आती है, मेरे अकाउंट में आती है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट फॉर इंस्टेंस, मेरे अकाउंट में सैलरी आती है, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मेरे अकाउंट में 5 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, राइट। 4 लाख है, जो भी है, ईच मंथ यू आर गेटिंग सैलरी। सो उस अकाउंट की स्टेटमेंट निकालिए जिस अकाउंट में सैलरी आती है, ताकि अम्बेसी को पता चले ये बंदा काम करता है कहीं पे, कोई फेक डॉक्यूमेंट जॉब का नहीं बनाया, इसकी सैलरी आती है बाकायदा और अकाउंट में इतना पैसा है, तो वो उसकी सैलरी से उसने जमा किया है। तो अभी उसके अकाउंट में 6 से 7 लाख है। यस, दैट्स जेन्युइन फंड्स। इसको बोलते हैं जेन्युइन फंड्स। वो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मम्मी को बोला, पापा को बोला, अपने रिलेटिव्स को बोला मेरे को 4 लाख दीजिए, मैंने वीज़ा लगवाना है, फिर लग गया वीज़ा, मैं वापस दे दूंगा। जब ऐसे आप करते हैं, 2 लाख किसी से ले लिया, 50,000 किसी से लेके डिपॉजिट कराते हैं अकाउंट में, वो क्लियरली शो करता है कि आपने वीज़ा लेने के लिए वो पैसे अकाउंट में रखे हैं। सो ये भी एक रिफ्यूज़ल का कारण बनता है। ये 5 ऐसे रीज़न है जो मेरे को लगता है कि रिफ्यूज़ल के चांसेस, स्पेशली व्हेन यू अप्लाइंग फॉर शेंगन वीज़ा। सो अगर आप ऐसा करते हैं या करते थे, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम डोंट रिपीट दिस, देन देर इज़ अ चांसेस फॉर यू टू गेट अ वीज़ा अप्रूवल। एक बार ऐसा इसके बिना करके देखिए, एंड आई होप यू विल गेट योर वीज़ा। सो ये कुछ एक रीज़न थे जो मेरे को लगे, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली। दूसरे बंदे दूसरे रीज़न दे सकते हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कि these are the 5 reasons why we are getting refusal these days while country are opening their borders, right? They want tourists, so फिर भी वीज़ाज जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। सो ये कारण हो सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी कारण के शिकार हैं तो उसको रिमूव कीजिए अपनी लिस्ट से, एंड देन फिर अप्लाई करके देखिए। आई होप यू विल गेट योर वीज़ाज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।